हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अबाउट द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कुछ ही दिन पहले। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट 2020 में फर्स्ट सैंक्शन किया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में और एक रिवीजन लाया अभी रिसेंटली, जिससे काफ़ी अच्छा सेविंग्स हो सकता है कंज्यूमर के लिए। तो व्हीकल का जो प्राइसेस है वो ड्रॉप होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। वो पॉलिसी के बारे में समझेंगे और पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है वो समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो रिवाइज पॉलिसी अनाउंस किया, बेसिकली ये जो पॉलिसी है ये टारगेट कर रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट को वन ऑफ द फोरमोस्ट सबसे बड़ा स्टेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यूसेज बनाने के लिए बाय 2025 एटलीस्ट 10% जो व्हीकल सप्लाई करेंगी इस स्टेट में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला के 10% व्हीकल्स को वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और ऑल्सो यहाँ पे गीगा फैक्ट्री मतलब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनना चाह रहा है ये स्टेट। सो क्विकली थोड़ा हिस्ट्री को समझ लेते हैं। 2013 ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन जो है उसको चालू किया गया। ये मिशन 2020 को टारगेट करके किया गया था। ये मैक्सिमम स्टेट्स इसमें इनकॉर्पोरेट करें और ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज अपना लॉन्च करें। सो 2017 में कर्नाटका ने अपना पॉलिसी लॉन्च किया, तेलंगाना का पॉलिसी ड्राफ्ट हुआ। 2018 में आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड का पॉलिसीज पास हुए कैबिनेट में। 2019 में दिल्ली, केरला इन दोनों ने अपना कैबिनेट अप्रूवल किया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का। बिहार और पंजाब का ड्राफ्ट हुआ। एंड 2020 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु इन लोगों ने सभी ने अपना पॉलिसीज को कैबिनेट अप्रूवल किया। 2021 में गुजरात भी अपना कैबिनेट अप्रूवल किया। और ये सभी स्टेट्स आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्टिंग स्टेट्स हैं। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये पॉलिसी आपको कैसे फिट करती है। आप अप टू 2.75 लाख बचा सकते हो, 2.25 लाख रुपए तक आप बचा सकते हो। सो कैसे आप बचा सकते हो उसके बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। ये पॉलिसी क्या क्या एड्रेस करती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर ये पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करती है उसके बारे में समझेंगे। फिर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पे कैसे इंपैक्ट करती है ये पॉलिसी उसके बारे में समझेंगे। सो पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रमोट कर रही है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स के बारे में। कि आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे तो क्या सोच के खरीदोगे कि आपको चार्जिंग स्टेशंस मिलेगा कि नहीं, आपका जो रूट है वो रूट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपेटेबल है कि नहीं, मतलब आपको चार्जिंग स्टेशंस टाइम पे मिलेंगे, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में रिस्क है कि नहीं, ये सब सोच के बहुत लोग नहीं लेते इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑफ कोर्स कॉस्ट इज वन अदर कंपोनेंट जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे सब्सिडीज ऑलरेडी दे के रखी है कि आपको आरटीओ टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, रोड टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, वो सब तो है ही। ये पॉलिसी कुछ और ऐड कर रही है। तो पहले समझ लेते इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या एडिशन होने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट अराउंड एक 1 गीगावाट का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पे टारगेट कर रही है इस स्टेट में। जो मुंबई रीजन है, मेट्रोपॉलिटन रीजन, वहाँ पे 1500 चार्जिंग स्टेशंस सेटअप होगा। 150 चार्जिंग स्टेशंस नासिक में होगा, 500 चार्जिंग स्टेशंस पुणे में होंगे और एडिशनल 225 चार्जिंग स्टेशंस बढ़ जाएगा नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, अमरावती ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के बीच। सो आप देख रहे हो टोटल अराउंड ऑलमोस्ट 2500 चार्जिंग स्टेशंस का प्लान है इन द नियर फ्यूचर, दैट इज बाय 2025। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और इतने सारे चार्जिंग स्टेशंस आएंगे, डेफिनेटली पब्लिक को भी इजी रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में इस स्टेट में और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके मूव करने के लिए स्टेट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी कुछ काम किए जा रहे हैं। जैसे 2025 तक जितने भी स्टेट और नेशनल हाईवेज महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर आते हैं सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपैटिबल किया जाएगा, रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब चार्जिंग स्टेशन एक्सेट्रा सभी हाईवेज पे लग जाएंगी बाय 2025, वो टारगेट है। नेक्स्ट कुछ अदर प्रॉपर्टी टैक्स का भी इंसेंटिव दिया जा रहा है। जैसे कोई सपोज आपका कोई सोसाइटी है मुंबई में या पुणे में, कहीं पे आपका सोसाइटी है, तो सोसाइटी में अगर आप चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। सो प्रॉपर्टी टैक्स का बेनिफिट कितना होगा वो मेंशन अभी तक किया नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, दैट हैज बीन ऑलरेडी नोटिफाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट नया चार्जिंग स्टेशंस जो लोग सेटअप कर रहे हैं, अगर वो स्लो चार्जिंग स्टेशन है मतलब एसी चार्जिंग स्टेशन है, तो उसमें अराउंड 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी या इंसेंटिव जो सेटअप कर रहा है उस कंपनी को मिलेगा। और अगर आप डीसी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हो आपकी कंपनी, तो उसमें 5 लाख रुपए का मिलेगा। इंसेंटिव में डिफरेंस देख के समझ में आपको आ रहा होगा कि प्राइस में कितना डिफरेंस है। जैसे आपका अगर एसी सेटअप है, मतलब स्लो चार्जिंग सेटअप है, भारत एसी 001 उसको बोला जाता है, तो उसको सेटअप करने में अराउंड 70,000 रुपीज़ लगता है।
ये कमर्शियल चार्जिंग का बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको डीसी कमर्शियल फास्ट चार्जर लगाना है, दैट इज भारत DC 001 उसको बोला जाता है, तो उसको सेटअप करने में अराउंड 2.4 लाख लगते हैं। सो उस पर अराउंड 5 लाख रुपए का बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है। दिस इज नॉट सब्सिडी, दिस इज इंसेंटिव। सो नाउ कमिंग टू यू एज ए कंज्यूमर, आपको कैसे इफेक्ट होगा, तो स्टार्ट करते हैं टू व्हीलर से। सो टू व्हीलर में एक नया इंसेंटिव लाया गया, दैट इज 5,000 रुपीज पर किलोवाट। आपका जो बैटरी का, टू व्हीलर का बैटरी का जो कैपेसिटी है वो किलोवाट में काउंट होता है। सो पर किलोवाट बैटरी का कैपेसिटी दे विल गिव एन इंसेंटिव ऑफ 5,000 रुपीज टू द मैन्युफैक्चरर। सो अगर आपके पास 3 किलोवाट बैटरी का है तो आपको 15,000 मिलना चाहिए, लेकिन इसमें एक सीलिंग दिया हुआ है कि ये जो इंसेंटिव है अप टू 10,000 मिल सकता है। मतलब अगर आपके पास 3 किलोवाट का है तो थियोरेटिकली 15,000 मिलना चाहिए, बट सीलिंग डाल गया है 10,000 रुपए में, तो आपको 10,000 रुपए मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अर्ली बर्ड स्कीम भी लाया गया है। अर्ली बर्ड स्कीम ये कहती है कि दिसंबर 2021 तक जो भी टू व्हीलर खरीद लेगा उनको एक 15,000 रुपीज का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। सो आपका अगर 3 किलोवाट का बैटरी है तो आपको 10,000 रुपए इंसेंटिव अलग से मिल रहे हैं, प्लस अगर आप दिसंबर 31 तक खरीदते हो तो उसमें अलग से 15,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। तो 25,000 रुपए का इंसेंटिव यहाँ पे हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग अपने बैटरी के ऊपर 5 साल का वारंटी देते हैं तो उनको 12,000 रुपए का एडिशनल इंसेंटिव है। अभी तक 3 साल का वारंटी मिलता है बैटरीज पे, बट अगर ये कंपनीज लाइक एथर या फिर हीरो इलेक्ट्रिक ये लोग 5 साल का वारंटी देंगे तो ऑटोमेटिकली उनको 12,000 रुपए का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। सो 25 और 12 ऑलरेडी 37,000 रुपीज के इंसेंटिव आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज नॉट ऑल, और भी है। अगर आप अपने पुराने पेट्रोल बाइक को या स्कूटर को आप अगर स्क्रैप कर रहे हो तो स्क्रैपिंग इंसेंटिव आपको 7,000 रुपीज मिलेगा। सो टोटल जो है आपका इंसेंटिव जो हो रहा है दैट इज कमिंग अप टू 44,000 रुपीज। 44,000 रुपीज तक आप एडिशनली सेव कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं दौड़ना नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर है वही इतना प्राइस रिडक्शन करके आपको प्रोडक्ट बेचेगी। सो ये सब होने के बाद देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट एक शोरूम प्राइस में प्रोडक्ट बिकने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका एथर 450X जो प्रोडक्ट हो गया, वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स करेंटली इन द मार्केट, उसका अराउंड 1.42 lakhs प्राइस आता है। सो ये सब इंसेंटिवाइज करने के बाद इट विल बी मच लेस देन 1 लाख, 1 लाख से भी कम में आएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बेनिफिट कंज्यूमर को हो सकता है अगर दिसंबर 31 तक होगा। इसमें और एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया था, दैट इज ये जो ऑफर्स है दिस इज अप टू द फर्स्ट 1 लाख टू व्हीलर्स सोल्ड। जो पहला 1 लाख टू व्हीलर्स रजिस्टर होगी स्टेट में, उस पे ही ये सब ऑफर्स वैलिड है। नेक्स्ट कमिंग टू दी 4 व्हीलर सेगमेंट। 4 व्हीलर सेगमेंट में फॉर्मेट सेम है कि 5,000 रुपए पर किलोवाट तक है, लेकिन उसमें जो सीलिंग दिया गया है बैटरी कैपेसिटी ऑफ 30 किलोवाट का बैटरी कैपेसिटी दिया गया है, जिसके वजह से टाटा नेक्सॉन ईवी तक ये पॉलिसी सीमित हो जा रही है। आपका Hyundai Kona जिसमें आपका अराउंड 39 किलोवाट आवर का बैटरी है, या फिर आपका मॉरिस गैराजेस का ZS EV जो है उसका अराउंड 44.5 किलोवाट आवर्स का बैटरी है। सो दे आर नॉट कवर्ड अंडर दिस इंसेंटिव करेंटली। बाद में दे माइट इंक्लूड। करेंटली टाटा टिगोर, टाटा नेक्सॉन, दीज व्हीकल्स आर कवर्ड। अगर वैगनर लॉन्च कर देती है वो कवर हो जाएगी। महिंद्रा वेरिटो का ईवी वेरिएंट जो आता है दैट इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम। सो इस पे 30 किलोवाट आवर 5,000 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। तो 5,000 इंटू 30 दैट इज 1.5 लाख आपको स्ट्रेट अवे इंसेंटिव मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें भी अर्ली बर्ड स्कीम है। अर्ली बर्ड स्कीम क्या है कि 31 दिसंबर तक अगर व्हीकल रजिस्टर होती है, जो पहला 10,000 व्हीकल है, 10,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स जो सेल होंगे महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्टर होंगे, तो दे विल गेट एडिशनल 1 लाख ऑफ इंसेंटिव्स। तो 1.5 लाख और 1 लाख 2.5 लाख ऑलरेडी हो गया। इतना ही नहीं, और भी है। 2.5 लाख के बाद अगर आप अपना पेट्रोल या डीजल कार को स्क्रैप करते हो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो स्क्रैप के लिए आपको अराउंड 25,000 रुपीज इंसेंटिव मिलेंगे। सो अगर आप व्हीकल को स्क्रैप कर रहे हो, 31 दिसंबर के अंदर व्हीकल खरीद रहे हो मुंबई या अपने महाराष्ट्र स्टेट में, देन यू कैन अर्न अप टू 2.75 lakhs ऑफ डिस्काउंट्स, विच इज अ वेरी बिग वैल्यू करेंटली। डेफिनेटली ये जो पॉलिसी लाया गया है इससे स्टेट में काफी अच्छा खासा ईवी का सेल बढ़ सकता है, बिकॉज ईवी के लिए सबको एक्सप्लोर कर रहा है। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, ये लोग काफी एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात का पॉलिसी अब तक का सबसे एग्रेसिव था, बट ये जो रिवीजन हुआ महाराष्ट्र का पॉलिसी में, इसके बाद महाराष्ट्र इज द मोस्ट ईवी फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया। तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।